जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के परिवार द माइंड स्कूल यूट्यूब चैनल पे। आप लोग की डिमांड पे हमने मैथ्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जो कि आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपको सबसे पहले कंसेप्ट को समझाया जाएगा, फिर कंसेप्ट के बाद, क्योंकि मानना है कि कंसेप्ट पे आपकी पकड़ नहीं रहेगी तब तक आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट पे सबसे पहले फोकस होना है और उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाएगा। प्रैक्टिस के बाद मॉक टेस्ट लगाया जाएगा, जिससे आपकी काबिलियत पता चलेगी कि आप एग्जाम में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कितना जल्दी पेपर को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके बाद ही आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, यानी 100% चांसेस हो जाते हैं। तो टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज का पहला लेक्चर जो है हमारा परसेंटेज है। हम परसेंटेज के कंसेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स को भी समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर और फिर उसके बाद सेंट, यानी कि एक आउट ऑफ 100 किसी भी चीज़ का, जैसे अगर हम बात करते हैं 50% बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 50 मिला है 100 में, यानी कि 50 आउट ऑफ 100 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं 50 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में कितना मिला है। जैसे अगर मार्क्स की बात करते हैं, 50% मार्क्स मुझे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये 50 जो है आपका ये मार्क्स है और कितने में मिला है, 100 में आपको ये मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि किसी भी चीज का 100 में कितना बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिक अगर दो चीज पूछे जाते हैं, बचपन से ही हम बोलते हैं कि इतना परसेंटेज मिला है, लेकिन अगर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाए, एग्जाम को ही ले लेते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको 400 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, कितने में मिले हैं 400 मार्क्स, 400 मार्क्स 500 में मिले हैं। ठीक है, तो 500 हमेशा टोटल को नीचे लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज में बदला जाता है। यहाँ से हम जीरो जीरो काट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका जीरो हम काट लेते हैं, ये जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू 100 कर लिया। ठीक है, फिर ये 5 1 जा और ये 5 20 जा कट जाएगा, तो ये टोटल कितना परसेंट आ जाएगा, 80% हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक है, एकदम बेसिक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, कि अगर परसेंटेज दिया हो, ठीक है, नॉर्मल ने आपको 400 मार्क्स दिया है 500 में, तो हमने 80% काउंट कर लिया। बोल दिया जाए कि आपको 70% मार्क्स मिले हैं, 70% मिले हैं, तो कितना मार्क्स मिला है, और 70% कितना का मिला है, ऑफ अगर हम बात करते हैं तो ऑफ हम 500 का बोल देते हैं 70%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो भी साइन है ना आपका, ये जो परसेंट का साइन है ना, इसको हटाते हैं तो अपॉन में हम क्या करते हैं, 100 कर लेते हैं। तो 70/100 इंटू 500। तो यहाँ से फिर एक जीरो, हम इसका 500 का एक जीरो काट लिया, फिर एक जीरो इधर से ये दूसरा जीरो उठा लिया, तो 70 इंटू 5 बचता है। 7 5 35 होता है और एक जीरो 70 का, यानी इतने मार्क्स मिले होंगे तभी वो बराबर 70% के। तो दो चीज यहाँ पे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज में दिया हो, तो परसेंटेज में दिया है तो इसका क्या मतलब है कि हमको कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया हो तो अपॉन में हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज में बदलना हो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 3 है, 3 को परसेंटेज में बदलना कितना होगा, तो इसको हम सिंपल से बात है मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 300% हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, यानी कि दो चीज है कि अगर किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज दिया हुआ है और उसको हमको मार्क्स में, नंबर में बदलना है या मार्क्स में बदलना है, तो हम डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा सवाल 45% ऑफ ए दिया है, तो हम सबसे पहले ये परसेंटेज को हटाएंगे, तो क्या करेंगे, 45/100 करेंगे। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, और ऑफ का मतलब ये हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 45A/100 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का पढ़ेंगे।
तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जाम के क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए ये टेबल आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोई भी अगर फॉर्मेट p/q फॉर्म में होता है, आपने पढ़ा होगा ये चीज, यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं 2/3, तो यहाँ पे p बराबर 2 हो गया, q बराबर 3, तो इस फॉर्मेट में अगर होगा तो इसको फॉर्मेट फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी डाउट हो जाता है कि हम तो नंबर लिखे रहते हैं डायरेक्टली 5, तो क्या ये भी फ्रैक्शन है? यस, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है अवेलेबल, ठीक है। तो इसीलिए ये p/q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 78 ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या है, अपॉन में 1 है ही है, तो इस तरह से इसको फ्रैक्शन में ही, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मली ये p/q का फॉर्म में ही नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर। तो ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। फ्रैक्शन से कोई भी नंबर से परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, इतना परसेंट हो जाएगा। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 100 100% होता है। तो यही 1/2 फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 50% होगा। तो ये टेबल आपको याद कर लेना, बाय हार्ट याद कर लेना। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं करेगा। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, पता है, इस तरह से पूछा जाएगा, 20% ऑफ ए मान लिया, तो यहाँ पे 20% दिया हुआ है, तो 20% जैसे माइंड में क्लिक करते ही, यानी क्वेश्चन में देखते ही आपको एग्जाम में क्या लिखना है, 20% का तो पता है हमको मान क्या होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसमें भी 5, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो ये 5 है ना, ये टोटल वैल्यू होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू बोल दो या फिर टोटल वैल्यू बोल दो, ठीक है, टोटल वैल्यू बोल दो। बट ये जो वैल्यू होता है 1, ये परसेंटेज वैल्यू होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नंबर 5 है, 5 में 20% बढ़ गया, 20 में ये 1 रुपये बढ़ गया, 5 रुपए में 1 रुपये बढ़ जाने से ये 1 रुपये क्या है, 20% है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाकी भी देख लेते हैं, 1/3 = 33, 1/3%, याद रखिएगा क्वेश्चन में ये आएगा, 33 1/% से इंक्रीज हो गया कोई चीज या डिक्रीज हो गया कोई चीज, प्राइस बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। 1/4 = 25%, 1/5 = 20%, 1/6 = 16 2/3%, ठीक है। 1/7 = 14 2/7%, 1/8 = 12 1/2%, 1/9 = 11 1/9%, 1/10 = 10% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1/11 = 9 1/11% हो गया, ठीक है। 1/12 = 8 1/3% हो गया। 13 = 1/13 = 7 9/13% हो गया। 1/14 = आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/14 = 7 1/7%। इसके बाद 1/15 = 6 2/3% हो गया। 1/16 का बात करते हैं तो 1/16 = 6 1/4% हो गया। 1/17 = 5 15/17% हो गया, ठीक है। 1/18 = 5 5/9% हो गया। 1/19 = 5 5/19 हो जाएगा और 1/20 = 5%। तो कम से कम आपको 1/20 तक का तो याद रखना ही रखना है। अब इसमें याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको याद करने का भी बता देता हूँ। जैसे 1 का तो हमको सबको पता है 100%, 1/2 भी पता है 50%, 1/3 भी याद रहेगा 33, 1/4 1/5। दिक्कत कहाँ आता है, 1/6 में आता है। तो 1/6 क्या होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे हम 1/3 लिखते हैं, ठीक है, 1/3 और इसी का हाफ कर दें, यानी कि इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1/3 का तो हमको पता है 33.33 या फिर 33 1/3% है, तो इसका हाफ ही ना है, इसका हाफ है तो 1/6 क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 33 का हाफ क्या होगा, 33 का हाफ तो 16 होएगा, 16.5 तो नहीं होएगा क्योंकि वहां पे 1/3 भी है। तो यहाँ पे 16.66% याद रख लेना, बस इतना याद रख लो, या इसको ही 2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से 1/6 याद रहेगा। 1/6 का आधा करेंगे तो 1/12 याद रह जाएगा। अब ये 16 का आधा कितना होगा, 8 1/3। तो देखो पहले 1/3 आएगा, फिर इधर 2/3 आएगा, फिर 1/3 आएगा, देखो। तो ये तीनों को एक साथ याद कर सकते हो। 1/7
और 1/14 को एक साथ याद कर सकते हो, क्योंकि 1/7 है तो 7 की जगह 14 आएगा, और 1/14 है तो 14 की जगह 7 आएगा। ठीक है, और ये 1/7 और 2/7 में भी कंफ्यूज होने से ये 14 क्या होगा, 7 2 जा होता है ना, तो इधर 2/7 लिख दिया। यहाँ पे अगर 7 लिख दिया तो 1/7 याद रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखने में डिफिकल्टी होगा तो इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है 1/9 और 1/11 को याद रखें। बिल्कुल सिंपल, 1/9 है तो 11 रहेगा, और 1/11 है तो 9 रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी 1/9 लिख देंगे, 1/11 है तो 1/11 लिख देंगे। बस यही ट्रिक है, अपनाना है और याद करना है। याद नहीं होगा तो याद करना है बार बार, कि समझ के याद कर लो, सोच के याद कर लो, या रट्टा करके याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और तब आपको सॉल्व करना है जिस तरह से मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1/8 हो गया तो 1/4 का आधा हो जाएगा। 25% का आधा कितना होगा, 12.5%। तो इसका मतलब ही 12.5% ही होता है। 12 1/2 मतलब 12.5। ठीक है, अभी 1/8 का आधा 1/16 होगा तो 12 का आधा 6 होगा, और फिर 0.5 का आधा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 0.50 का आधा क्या होगा, 0.25 हो जाएगा, यानी 25 6.25 कर लो या 6 1/4 कर लो, तो ये 1/16 भी याद रहता है। ठीक है, 1/10 बच्चों को भी, सभी को याद रहता है। ठीक है, 1/13 में डिफिकल्टी आ सकता है, लेकिन अब देखो 13 का टेबल पढ़ोगे, 13 का टेबल याद रहेगा तो 13 7 जो क्या होता है, 13 7 जो 91 रहता है। क्योंकि इसको तो हम क्या करते हैं, 100 से ही ना मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/13 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा 91 होगा, 13 7 जा 91, 9 बचा तो यहाँ पे लिख दिया। 1/14 आपको याद करवा दिया। 1/15 का अगर बात करते हैं तो 1/15 किस तरह से याद होगा, 1/15 याद रखने के लिए आपको कैसे याद कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 1/15 तो आधा तो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, 1/5 याद कर लो, उसको 3 से डिवाइड कर लो। 1/5 20 है, 20%, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.66%। तो इसका मतलब 6.66 ही होगा, या 6.6 2/3%, इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ पे 1/20 याद कर लिया तो 1/19 याद हो जाएगा। 1/19 कैसे याद होगा, 19 का 5 ही रहेंगे, यहाँ पे 5 5 5, ये तीनों में 5 5 है ना, तो तीनों में 1/17 में भी 5 होगा, 1/18 में भी 5 होगा, 1/19 में भी 5 होगा। अब याद रखने का ये बट्टा याद कैसे करें, 19 है तो 5/19, 18 है तो ये 1 हटा दो, बस ये 1 हटा दिया तो 5/9 हो गया, वो 18 का हो जाएगा। और 17 का टेबल याद करना है, 17 5 से 85 होगा तो 15/17 बच जाएगा। तो इस तरह से ये सारे फ्रैक्शन आपको याद करने ही हैं, और दोनों ही याद होना चाहिए। ये ऑपोजिट फ्रैक्शन वैल्यू भी याद रहना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में जिस तरह से आएगा उस तरह से आपको लिखना है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ लिए हैं, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तो पहला जो टाइप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला टाइप है आपका, पहला टाइप है यहाँ पे, तो इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ x%, अगर किसी चीज में x% का इंक्रीज हो जाता है और सब्सिक्वेंटली का मतलब फिर उस पर x% का डिक्रीज भी हो जाता है, यानी यहाँ पे देख सकते हो डिक्रीज हो गया। ठीक है, पहले x% से बढ़ाया, एग्जाम्पल के लिए किसी का सैलरी 10% से बढ़ाया, फिर दूसरे महीने 10% से गिरा दिया, ठीक है, घटा दिया, तो देर इज ऑलवेज अ लॉस। तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो हमेशा क्या होगा, लॉस, ये याद रखिएगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा उस कंडीशन में। जैसे रोहन का सैलरी क्या है, 50% से बढ़ गया, सैलरी कुछ भी हो सकता है, 50% से बढ़ गया। ठीक है, मान लो रोहन का सैलरी 100 रुपये था, 50% बढ़ गया मतलब 150 रुपया हो गया। अब ये फिर से 50% गिरा दिया, यहाँ पे क्या हुआ, 50% बढ़ गया था सैलरी, और यहाँ से क्या हुआ, 50% सैलरी को घटा दिया। तो क्या ये 100 पे पहुंचेगा, नहीं 100 पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि देखो 150 का 50% क्या होगा, 75 होगा। तो 75 गिरा दिया, 50% 75 होता है, तो 150 से 75 गिरा दिया तो 75 बच जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, यानी कि पहले 100 था अब 75 हो गया, यानी 25% का लॉस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किससे जल्दी से जल्दी करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद तो टाइप 2 है। टाइप 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है वो p% मोर है b से, यानी कि ए है वो b से कितना ज्यादा है, p% ज्यादा है, कुछ भी परसेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा जाता है कि b ए से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा।
ठीक है। तो ये सारे सवाल ए बी रूल्स के हैं। इतना जल्दी बनेगा ये क्वेश्चन, ए बी रूल कहा जाता है परसेंटेज में, इतना जल्दी बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद टाइप 3 देखते हैं। तो वही सेम चीज है कि टाइप 3 में उल्टा बोल दिया गया है। कि उल्टा कैसे बोल दिया गया है कि ए अगर p% लेस है, ठीक है, बी से, ठीक है, तो बी ए से कितना % ज्यादा होगा, कितना % ज्यादा होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, भले ये फॉर्मूला दिया गया है, इससे भी शॉर्टेस्ट ट्रिक और समझा के मैं आपको ए बी रूल के जरिए बताऊंगा, जिससे आप क्या होगा इस क्वेश्चन को कभी फॉर्मूला और से बनाएंगे ही नहीं, आप जल्द से जल्द बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गोलू का एज 20% लेस है, कम है गीता से, ठीक है, तो गीता का एज गोलू से कितना ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है टाइप 4 है, यहाँ पे आपका टाइप 4 देख सकते हो आप। तो टाइप 4 टाइप बाय टाइप डिस्कस करेंगे, 6 टाइप इसमें डिस्कस करेंगे, फिर आगे के वीडियोस में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, इफ p% इंक्रीज इन प्राइस, अगर p% प्राइस में बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सामान खरीदते हैं 10% से उसका सामान का दाम बढ़ जाता है, फिर उसका कंजम्पशन हमें घटाना पड़ेगा ना। कि देखो भाई हमारे पास 100 रुपए ही है, 100 रुपए में हमने कोई सामान खरीदा, अब वो सामान 20% से बढ़ जाता है तो 120 रुपए हो जाता है, तो हमें 120 रुपए में तो हमारे पास है ही नहीं, 100 रुपए ही है खर्च करने के लिए, वही एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो एक्सपेंडिचर अगर सेम रहेगा तो हमें कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन किस तरह से कम करेंगे, तो इसको भी हम प्राइस कंजम्पशन जो हमें पता है, जैसे कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमेशा प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। ठीक है, कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन जब भी होगा तब उस केस में क्या करते हैं हम, ये जब भी कोई भी एक चीज, किसी दो चीज का प्रोडक्ट होता है, तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी इस क्वेश्चन को नहीं भूलेगा। ठीक है, इसके बाद हम टाइप 4 पे जाते हैं, टाइप 5 पे जाते हैं। टाइप 5 क्या बोलता है कि इफ देयर इज, वही प्राइस कंजम्पशन का ही है। ठीक है, टाइप 5 उल्टा कह दिया है कि अगर किसी चीज का प्राइस घट जाता है तो कंजम्पशन किस तरह से बढ़ेगा, जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये टाइप 5 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट इस तरह के भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि सुमन के 36% मिनिमम मार्क्स, मतलब मिनिमम मार्क्स 36% है पास के लिए, बट सुमन को कितना मिला, 24% मार्क्स मिला और वो 9 मार्क्स से फेल हो गए, तो टोटल मार्क्स बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम टैकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सबसे पहले हम शुरू से ही चलते हैं। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, देखो आपको x% बढ़ा दिया, फिर x% डिक्रीज भी कर दिया। ठीक है, तो इस पे क्या है कि ये सेम है, सेम बढ़ाया और सेम ही घटाया है, तो हमेशा लॉस हो, इतना पता है। लेकिन इसको हम, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि x% से बढ़ा दिया और y% से डिक्रीज कर दिया, या फिर पहले x% से बढ़ाया फिर x% से बढ़ा दिया, किसी का सैलरी 10% बढ़ाया फिर 10% अगले महीना भी बढ़ा दिया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, तब कैसे करेंगे, या 10% से बढ़ाया 10% से घटा दिया तो सही है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा भी आया कि 15% से बढ़ाया फिर लेकिन अगले महीना 10% से ही बढ़ाया, तब कैसे करेंगे। तो इस पे क्या है, ये सब सक्सेसिव के क्वेश्चंस होते हैं। और सक्सेसिव का क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब, सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल कितना ही बढ़ेगा घटेगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसको हम सिंपल सा a प्लस b माइनस AB/100, ये वाला फॉर्मूला आपको 100% याद रखना है और इतना आपका परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि रोहन का सैलरी 50% बढ़ गया, तो यहाँ पे ए आपका, यहाँ पे ये है आपका वैल्यू जो है ना, ये आपका ए है और ये आपका वैल्यू ये भी बी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि ये आपका बी है, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो 50% बट इंक्रीज रखा है, तो इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, पॉजिटिव साइन रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, ये क्या है, डिक्रीज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -50% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि ए तो 50% है, ठीक है भाई, फिर उसके बाद बी क्या है, ये तो -50 है, तो ये -50 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन रहेगा। ए क्या है हमारा, ए हमारा 50% है। ठीक है, फिर उसके बाद बी लिख दिया 50%, फिर उसके बाद क्या, अपॉन 100 कर दिया। तो जब इसको काटेंगे, ये देखो पॉजिटिव 50 है और नेगेटिव 50 है, तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो इसको हमने काट दिया। ठीक है, इसको हमने काट दिया। अब बचा क्या यहाँ पे, तो बचा क्या, ये माइनस का साइन बचा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि 1% से बढ़ा दिया, 10% से बढ़ा दिया, 10% से घटा दिया, तो हमेशा लॉस होगा।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा, 2500 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0, 0 से 0, तो कितना परसेंट घटेगा? 25%। और जो कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि 100 रुपए से पहले 150 रुपये हुआ, फिर 50% घटाया तो 75 हो गया। तो यहाँ से नेट चेंज देखेंगे तो ये कितना हुआ? 25% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल के लिए कि ए का वैल्यू अगर 10% से पहले बढ़ाया, फिर बी जो है 5% से घटाया, घटाने का मतलब ही माइनस साइन लिया, तो फॉर्मूला में सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10% माइनस 5% माइनस आपका 10 पॉजिटिव और यहाँ पे -5। ठीक है, बी के जगह पे। ओके, इसीलिए सॉरी यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये माइनस इसीलिए लिया था क्योंकि बी माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह पे जस्ट वैल्यू ही रखना है। ठीक है, ये माइनस होगा बट यहाँ पे हमको वैल्यू ही रखना है। ठीक है, अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं 10 में से 5 किया तो 5 बचा। ठीक है, और ये माइनस 10, 50 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 1/2 हो जाएगा। यानी कि आपका 5 में से हाफ माइनस करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि किस तरह से हमको सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करना है। आपको मैंने बता दिया कहीं पे a% से बढ़ गया यानी 10% से बढ़ गया, फिर 10% से घट गया, तो इसका क्या है? इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी हो गया क्योंकि यहाँ पे दोनों परसेंटेज सेम है। तो a के जगह पे हम क्या रखेंगे? x रखेंगे। ठीक है, b के जगह -x रख लिया। ठीक है, प्लस है इसीलिए, फिर माइनस का साइन रखा, फिर x इंटू आपका x। ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे इस कैंसिल हो गया, तो जब भी अगर सेम होगा तो x² बाई 100 हो जाएगा। तो इस जगह पे हम क्या कर सकते थे? 50 का स्क्वायर, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, तो 50 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन तो हमेशा ही रहेगा, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा? तो आपका 50 का स्क्वायर होता ही है 2500 होता है, अपॉन 100 किया तो ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो नेगेटिव आपका 25% हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कि हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इफ राधिका अर्निंग इज 25% मोर देन सीता। जैसे कि राधिका है, हमने R से डिनोट किया है, और ये सीता हमने शो किया। ठीक है, राधिका का अर्निंग सीता से कितना है? 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है तो प्लस साइन से, तो सीता का जो अर्निंग होगा, ठीक है, वो राधिका से कितना कम होगा? ठीक है, कितना % कम होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये साफ साफ एबी रूल का क्वेश्चन है। एबी रूल का क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं हम? 25% का वैल्यू लिख देते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, 25% क्या होता है? अभी बच्चा हमने देखा था 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है। तो ये क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, ये राधिका का तो सीता से पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम सीधी सी बात है, ये हमेशा ये भी याद रखिएगा कि जब एक का सैलरी एक से ज्यादा होगा तो दूसरा का तो कम ही होगा, ऑफकोर्स से बात है। तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन सबसे पहले लगाएंगे। ए बी रूल में बता रहा हूँ, माइनस का साइन लगा दिए। ठीक है, ये जो 1 है वो 1 एज इट इज रहेगा, और ये हमको 1 + 4 5 लिख देना है। ठीक है, समझ आया? तो 1/5 क्या होगा? 20% होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20% सीता का अर्निंग राधिका से कम होगा। ठीक है, माइनस है तो 20% कम होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे और क्लियर होगा। अगर आपको ए बी रूल समझ नहीं आया तो बाकी भी क्वेश्चंस है, उस पर आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि एसएससी में काफी ज्यादा ए बी रूल पे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में भी आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि p% लेस देन b है, इस टाइप के है। तो गोलू का एज, तो यहाँ पे हम गोलू लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका गोलू हो गया। ठीक है, ये गोलू का एज गीता के एज से कितना % कम है? यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा 20% कम है। ठीक है, क्लियर है? तो गीता कितना ज्यादा होगी? तो 20% का मान सबको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन याद कर लो, 1/5 है। ठीक है, और ये क्या है? नेगेटिव है, याद रखिएगा नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है? ये जो नेगेटिव है इसको सबसे पहले पॉजिटिव करना है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 का 1 एज इट इज रहेगा। 5 में से 1 गया कितना होगा? क्योंकि ये माइनस का साइन है, 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, और 1/4 क्या होता है? 25% है। ठीक है, और ये पॉजिटिव हमेशा ये याद रहना। तो गीता का एज गोलू का एज से कितना होगा? 25% ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर एक
कोई इतना कम है तो दूसरा तो ज्यादा होगा ही होगा, कितना होगा AB रूल से हम इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, प्राइस कंजम्पशन, जो कि मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर हमेशा प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अगर आपको ये बहुत नहीं भी पता, ठीक है, नहीं पता हमको, तो हम सीधी सी बात है एक कॉलम लिख लेंगे, ये प्राइस का बना लेंगे, ये आपका कंजम्पशन का बना लेंगे, और यहाँ पे एक लाइन लिख के ये एक्सपेंडिचर का बना लेंगे, और यहाँ पे हम ओरिजिनल प्राइस लिख लें, ओरिजिनल नंबर लिख लेंगे और न्यू नंबर लिख लेंगे। ठीक है, न्यू प्राइस लिख लेंगे, ओके, ओरिजिनल और न्यू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्राइस 25% से इंक्रीज हुआ पेट्रोल का प्राइस, तो 25% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू इतना काम आता है आपको याद करना ही करना है, 1/4 होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। 4 रुपए पहले था, अब 1 रुपया बढ़ गया, तो पहले कितना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बता देते हैं 4 रुपए पहले था और 1 रुपया बढ़ गया 25, तो ये 5 रुपया हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन कितना से डाउन होगा कि ये एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, जो पहले भी कांस्टेंट था, C कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये भी कांस्टेंट था, इसको हम एक भी मान सकते हैं कांस्टेंट के तौर पे। ठीक है, तो जब भी ये कांस्टेंट होता है ना, तो इसको हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1:1 का रेशियो ले लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट में हम कोई भी नंबर मान सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर मानने के लिए हम इसको पहले मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम जब रेशियो में हम डिनोट करते हैं तो इसको 1:1 ले सकते हैं। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट अगर कुछ भी हो, 100 रुपए होगा और न्यू भी प्राइस, न्यू भी एक्सपेंडिचर 100 रुपए है, खर्चा अगर 100 रुपए है, तो 1:1 का रेशियो बनता है। तो उस केस में ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 5 रुपए पहले था कंजम्पशन, अब हो गया 4 रुपए। तो ये क्या हुआ, हमेशा कंजम्पशन घटेगा अगर प्राइस बढ़ेगा तो, और जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रुपए 4 रुपए बढ़ गया, कम हो गया, यानी कि कितने का कम हुआ, 1 रुपया। कितने में कम हुआ, 5 रुपए में कम हुआ, तो इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20% से कंजम्पशन डाउन हुआ। क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया, आगे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं कि अगर प्राइस डिक्रीज होता है, सेम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, हमें पता है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। ठीक है, कंजम्पशन लिख लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ हमारा, हमें एक टेबल बनाना है, तो यहाँ पे प्राइस लिख लिया, यहाँ पे कंजम्पशन लिख दिया, एक लाइन खींचा और यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे रेशियो में डिनोट करेंगे ओरिजिनल और ये आपका न्यू हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंट से, 30% से। 30% का वैल्यू बताओ, 30/100 किया। ठीक है, परसेंटेज हटाया, 30/100, इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 3/10। काफी बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। 30, हमें तो ये तो याद नहीं किया था, तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से। तो 10 रुपए पहले था, अब कितने का घटाव हुआ, प्राइस में 3 रुपए का कम हुआ, तो 10 रुपए पहले 3 रुपए कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब 1:1। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट करने पे भी यही आना चाहिए, रेशियो 1:1 आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, ये 7 यहाँ पे लिख दिया और ये आपका 10 यहाँ पे, तो 7 रुपए पहले था, अब कंजम्पशन 7 रुपए था पहले, अब क्या हुआ, 10 रुपए बढ़ गई कंजम्पशन क्योंकि प्राइस कम हुआ था। ठीक है, अंडे का कम हुआ था प्राइस। ठीक है, तो 7 रुपए पहले खर्च करते थे, अब 10 रुपए खर्च करेंगे, कितने का बढ़ गया, 3 रुपए, कितने में बढ़ा, 7 पे, तो ये कितना होगा। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, कैसे तरीका है, 1/7 क्या होता है बताइए। 1/7 का अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा बताओ, तो 1/7 आपका 14 2/7 होता है, परसेंट होता है। तो 3/7 क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7, तो 3/7 क्या होगा, 42 हो गया, सही है ना। और 3 × 6, 3 × 2 6, और ये आपका 7, तो 42 6/7% से आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ये बोलता है कि अगर सुमन के परसेंट मिनिमम मार्क्स जो है 36% है। ठीक है, अगर सुमन 24% मार्क्स लेके आती है तो उस 9 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो टोटल मार्क्स बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल कहा गया कि पास के लिए 36% मार्क्स चाहिए, लेकिन सुमन को कितना मिला, 24%। तो 24% मार्क्स मिला है और वो कितने परसेंट से फेल हो गई, कितने मार्क्स से फेल हो गई, 9 मार्क्स से फेल हो गई। तो अगर सुमन को 9 मार्क्स ज्यादा मिलते तो वो 36% के बराबर होती, यानी कि पास हो जाती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जो ये 9 मार्क्स से फेल हुए ना, तो ये 9 मार्क्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 36% के। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा कि अगर वो सुमन को 9 मार्क्स मिल चुका होता
तो पास हो गई होती ना। तो वही हमने 9 मार्क्स इसको दे दिया। जितने से फेल किया जाता है वो उसको दे दो, जिससे वो बराबर हो जाए मिनिमम पासिंग मार्क्स के, ठीक है, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 24 को उस साइड भेजेंगे, इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24, तो ये 12% के बराबर हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, इससे 3 से 4 बार में कट जाएगा। तो यानी यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4% जो मार्क्स है वो बराबर कितने के हैं, 3 मार्क्स के बराबर है, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा नॉर्मली, ठीक है, कि ये जो आपका 1% भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3/4 मार्क्स के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल मार्क्स हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 100% बराबर 3/4 इंटू 100, जहां पे हम 100 मल्टीप्लाई किया तो 100 से ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू 25 हो जाता है 75। तो ये हमारा टोटल मार्क्स है, ठीक है, 100%। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे टोटल मार्क्स पूछ सकते हैं, टोटल मार्क्स कितना होता है, ठीक है, जहां पे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया, या टोटल परसेंट तो 100 होगा, ठीक है। तो एक ये पूछ सकता है। दूसरा अगर पूछा जाता है तो पासिंग मार्क्स भी पूछा जाता है। पासिंग मार्क्स यानी कि 36% कितने का वैल्यू है। तो सीधी सी बात है 75, अगर अभी मान लिया जो पासिंग परसेंटेज पूछा जा सकता है, पासिंग परसेंटेज तो दिया था इस क्वेश्चन में, पासिंग मार्क्स पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स कितना था, जो कि 36% है। 36% ऑफ 75 हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सुमन को कितने मार्क्स मिले थे, सुमन को 24% मार्क्स मिले थे, 24 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 1% कितना 3/4 का बराबर था, तो 36% भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 36% इक्वल टू 3/4 यहाँ पे, ठीक है। 3/4 इंटू क्या कर लेंगे हम, 3/4 इंटू 36 कर लेंगे। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9 बार में कट जाएगा, ये 27 मार्क्स के बराबर होगा। ये तुम्हारा पासिंग मार्क्स हो गए, 27 मार्क्स हो गए, ठीक है। सुमन कितना स्कोर की थी, 24% मार्क्स स्कोर की थी, तो वो भी निकल जाएगा 24% मार्क्स। तो 24% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3/4 इंटू 24 कर दिया हमने, तो यहाँ से ये 6 बार में कट गया। और सुमन को 18 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 3 चीज पूछे जा सकते हैं कि सुमन को कितना मिला था, टोटल मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स कितना था। तो इस तरह से इस टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बाकी क्वेश्चंस, जैसे इसी टॉपिक पे, इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी पर्सन का सैलरी यहाँ से इतना हो गया, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल अच्छा लगे, चैनल पे आपको कंटेंट मिल रहा है जिससे आपको समझ आ रही है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और आपको फोकस रहना है कंसेप्ट क्लियर करने में, ठीक है। चलो, गुड डे।